तो स्वागत है आपका एक बार फिर से सर नमन अकेडमी में। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की गणित की हमारी यह दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में हमने समझा था कि गुणज और गुणनखंड क्या होते हैं। उसकी क्वेश्चन बुकलेट भी टेलीग्राम पर मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी थी। तो आज उन क्वेश्चंस को हम हल करेंगे और आज हम HCF और LCM को बहुत ही बारीकी से समझेंगे। तो क्लास के एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही मजेदार होने वाली है ये क्लास। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं LCM और HCF क्या होता है। अब हमने कल जो भजन बनाया था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इस राग में हमने पढ़ाया था। लिस्ट का मतलब है सबसे कम उभयनिष्ठ गुणज। कॉमन शब्द हम लाइफ में कब यूज में लेते हैं यह आप हमें बताओ। कॉमन शब्द हम तब यूज में लेते हैं जब किसी दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों की हम तुलना कर रहे हों। दो वस्तुओं या दो व्यक्ति की हम तुलना कर रहे होते हैं जब हम कॉमन वर्ड का यूज करते हैं। जैसे राम ने लाल कलर की शर्ट पहनी। राम ने लाल रंग की क्या पहनी? शर्ट पहनी है। और श्याम ने पहनी है सफेद रंग की। राम ने पहनी है लाल रंग की शर्ट, श्याम ने पहनी है सफेद रंग की शर्ट, लेकिन दोनों ने पैंट पहनी है काले रंग की। राम ने पहनी है लाल रंग की शर्ट, श्याम ने पहनी है सफेद रंग की शर्ट, और दोनों ने पैंट पहनी है काले रंग की। तो हम दोनों में कॉमन क्या बता सकते हैं? काले रंग की पैंट। दोनों में कॉमन क्या बता सकते हैं? काले रंग की पैंट। और इसकी जगह केवल हमारे पास एक होता कि श्याम ने सफेद रंग की शर्ट और काले रंग की पैंट पहनी है। तो हम क्या कॉमन निकालते? कुछ भी कॉमन नहीं निकालते, क्योंकि कॉमन हमेशा किन्हीं दो वस्तुओं या संख्याओं या व्यक्तियों, दो या दो से अधिक व्यक्तियों, संख्याओं, किसी भी चीज का कॉमन निकालना है तो दो या दो से चीजें ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए इसमें भी हम कॉमन 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 जो ये वर्ड है इसका यूज हम करेंगे हमेशा दो संख्याओं का यूज करते हुए ही ये कॉमन का यूज आएगा। इसी का LCM भी निकल जाएगा और इसी का HCF भी निकल जाएगा। लेकिन जहाँ पे ये C आएगा बीच में, वहाँ पे हमेशा दो संख्याएं आपको जरूर दिखेगी। कभी भी आपको सिंगल संख्या नहीं दिखेगी। 12 का आपको LCM कभी भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि 12 का या तो गुणज हो सकता है या हो सकता है इसका गुणनखंड, लेकिन इसका कभी भी LCM या HCF नहीं हो सकता। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लो। LCM और HCF तभी निकाला जा सकता है जब कोई दो या दो से अधिक संख्याएं हमारे सामने उपस्थित हो, क्योंकि C का मतलब होता है कॉमन। कॉमन कॉमन हम कब ढूंढेंगे? दोनों में कॉमन कब ढूंढेंगे कि दोनों की काली पेंट पहनी हुई है। दोनों में दो दो लोग हैं, उनमें कॉमन है ये। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ। कॉमन तो हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में भी यही बोलते हैं, इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन ये है, उसमें कॉमन ये है। हम दोनों में तो कॉमन ही नहीं है कुछ, हम दोनों में तो सब कुछ अलग है। तो ये है कॉमन। इस कॉमन वर्ड को जब समझ लेंगे हम, उसके बाद बेहद ही आसान हो जाएगा LCM और HCF टॉपिक को आगे समझना। तो कॉमन का मतलब क्या है? बिल्कुल ही उभयनिष्ठ चीज। संख्याओं में भी ऐसे आएगा कि 12 और 36 में कॉमन क्या क्या है। पहले हम केवल कॉमन पे फोकस करेंगे, उसके बाद आएंगे हम LCM और HCF पे। सबसे पहले हम कॉमन पे फोकस करेंगे। कॉमन 12 और 36 दो संख्याएं मैंने रेंडमली उठाई है। 12 और 36 दोनों में आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है ये आप मुझे बताओ कमेंट करके फटाफट। 12 और 36 में कॉमन मुझे तो लग रहा है दो। क्यों लग रहा है मुझे दो कॉमन? क्योंकि दो का भाग 12 में भी जाता है, दो का भाग 36 में भी जाता है कि नहीं? कॉमन है। तीन क्या दोनों में कॉमन है? बिल्कुल। तीन का भाग 12 में भी जाता है, तीन का भाग 36 में भी जाता है।
क्या 72 इसका कॉमन निकलेगा? बिल्कुल, क्यों नहीं निकलेगा? 12 का भाग 72 में भी जा रहा है, 36 का भाग 72 में भी जा रहा है। 36 को 2 से गुणा करो 72 आ जाएगा, 12 को 6 से गुणा करो 72 आ जाएगा। तो ये सब इसके गुणज और गुणनखंड होंगे जो आपस में कॉमन होंगे। 12 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? 2 इसका गुणनखंड होगा, 3 इसका गुणनखंड होगा, 4 इसका गुणनखंड होगा, 6 इसका गुणनखंड होगा और 12 खुद भी तो है एक गुणनखंड इसका। चलो अब हम 36 पर बात करते हैं। 36 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं? 36 का गुणनखंड 2 होगा, बिल्कुल होगा। 3 होगा, बिल्कुल होगा। 4 भी होगा, 6 भी होगा। 12 तो होगा ही होगा। 9 भी होगा, 9 को हम बीच में कैसे छोड़ सकते हैं भाई? 12 होगा, 9 होगा, 6 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा और 36 खुद भी तो होगा। 36 कहाँ चला जाएगा? 36 भी तो होगा। चलो इसके अलावा इसके और कोई गुणनखंड नहीं होने वाले हैं। ये हैं इनके गुणनखंड, ये 12 के ये वाले गुणनखंड है, 36 के ये वाले गुणनखंड है। चलिए अब हम गुणनखंड के अंदर कॉमन ढूंढ लेते हैं। क्या ढूंढ लेते हैं हम इसमें? गुणनखंड के अंदर कॉमन ढूंढ लेते हैं। जैसे हमने राम और श्याम के बीच में क्या कॉमन ढूंढा था? काली पेंट इनकी। शर्ट तो सालों की दोनों की अलग अलग थी, इनकी कॉमन थी क्या? काली पेंट, राम और श्याम की। चलो ये तो है हमारा राम, ये है हमारा श्याम। 12 और 36 बिल्कुल भी नहीं है, ये क्या है? राम और ये है श्याम। अब इसमें क्या ढूंढना है? इनके गुणनखंडों का कॉमन। इसके किसका कॉमन निकला? इसकी पेंट का कॉमन निकला। इनके क्या निकला है? ये इनकी जो पेंट पहनी थी इन्होंने, उनका कॉमन निकला है ये काली पेंट। ठीक है, तो अब इसके किसका कॉमन ढूंढेंगे हम? गुणनखंडों का कॉमन। गुणनखंडों का कॉमन हम ढूंढते हैं। चलो क्या क्या कॉमन आ रहा है इसमें? अरे दो दो तो दोनों में दिख रहा है यार, ये इसमें कॉमन एक दो तो इसका कॉमन है ही है। दो क्या है इसका? कॉमन है। चलो ठीक है। ओ हो 3 भी इसका कॉमन आ रहा है। चलो 3 इसका कॉमन लिख देते हैं। उसके बाद 4 भी आ रहा है यार, 4 भी तो इसका कॉमन है। चलो 4 भी इसका कॉमन निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 भी निकल रहा है। उसके बाद ओ वाह 6 भी इसका कॉमन निकल रहा है। क्या निकल रहा है? 6 भी इसका कॉमन निकल रहा है। 12 भी इसका कॉमन निकल रहा है। 12 भी क्या निकल रहा है? इसका कॉमन निकल रहा है। तो इनमें 2 कॉमन आया, 3 कॉमन आया, 4 कॉमन आया, 6 कॉमन आया और 12 कॉमन आया। क्या इसमें 9 कॉमन आया? बिल्कुल भी नहीं। 36 कॉमन आया? बिल्कुल भी नहीं। इनका गुणनखंड और एक ये भी होता है, तो एक भी कॉमन आया। कोई बात नहीं, एक को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल। अब इसमें क्या क्या कॉमन दिख रहा है हमें? 2, 3, 4, 6 और 12। इनके अलावा 12 और 36 में कोई कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं। चलो इसको पढ़ते हैं। क्या है ये? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर मतलब गुणनखंड, फैक्टर मतलब गुणनखंड। कॉमन वाले ये रहे, गुणनखंड ये रहे। अरे दोनों के गुणनखंड ये रहे, उनके कॉमन ये रहे। हाईएस्ट सबसे बड़ा कौन सा है इनमें से? 12। तो 12 और 36 का HCF क्या होगा? सर 12 होगा ना, अभी तो निकाला अपन ने। तो ये क्या था? ये प्रोसेस HCF निकालने की थी। आपको लग रही होगी बहुत बड़ी है, लेकिन बहुत छोटी सी HCF की प्रोसेस है। हम इतना बड़ा नहीं करेंगे एग्जाम में, लेकिन समझने के लिए ये जरूरी है। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दो संख्याओं के बीच में हम उनका गुणनखंड निकालते हैं। दोनों संख्याओं के जो अलग अलग गुणनखंड आते हैं, उन दोनों गुणनखंडों में कॉमन ढूंढते हैं कि कौन कौन से गुणनखंड इनमें कॉमन है। और जो कॉमन गुणनखंड निकलते हैं उसमें सबसे बड़ा वाला जो गुणनखंड होता है वो होता है उन दोनों या उन तीनों या उन चारों संख्याओं, जितनी भी संख्याओं का हमें HCF निकालने को बोले, उन संख्याओं का गुणनखंड वो गुणनखंड होता है जो उन सभी के गुणनखंडों में जो कॉमन गुणनखंड होते हैं वो उसमें सबसे बड़ा होता है। ये होता है HCF। इसके बाद भी HCF अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो कमेंट में लिखो, मैं दोबारा समझाने को रेडी हूँ। ये होता है HCF।
अब चलते हैं हम एलसीएम की तरफ। ये तो हो गई गुणनखंड वाली बात, अब हो गई एलसीएम वाली बात भी कर ले थोड़ा। मिटा दूं क्या बोर्ड का? चलो लिख लो जिसको कुछ लिखना हो, नहीं तो स्क्रीनशॉट मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। 12 और 36 का निकाल लिया अपन ने एचसीएफ, और ये लाल काला रामश्याम भी मिटा दो। तो अब हम समझते हैं एलसीएम। एलसीएम में वही इसी राग से ध्यान में रखना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और इसमें भी हम रैंडम नंबर लेके देखते हैं, 6, 9, 12, 18, 3, 5, 15, 3 संख्याओं का भी ले सकते हैं, 2 संख्याओं का भी ले सकते हैं। इनमें से हमें इनका निकालना है एलसीएम। एलसीएम मतलब इन संख्याओं का हमें सबसे पहले निकालने होंगे गुणज। गुणज क्या होते हैं? गुणा करते जाएंगे किसी भी संख्या को आगे, 1 गुणा, 2 गुणा, 3 गुणा, 4 गुणा, तो वो ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते उस संख्या के हमें गुणज प्राप्त होते जाते हैं। तो अब इसको करते हैं, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। आपको छोटी संख्याओं में 5 गुणज तक प्राप्त करते हुए ये हमें उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी। 9 का 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 ती 27। यहीं पे हमें इसका उत्तर मिल गया। 6 और 9 का जो गुणज में कॉमन मिलेगा हमें, एलसीएम में क्या है ये कॉमन, इनके गुणजों में क्या कॉमन मिला हमें? 18 गुणजों का कॉमन, वो भी सबसे छोटा वाला, सबसे छोटा जो गुणजों में कॉमन मिलेगा वो होगा हमारा एलसीएम। तो 6 और 9 का जो एलसीएम बनेगा वो बनेगा 18। उसी तरह से 12 और 18 का जो एलसीएम बनेगा, तो इसका भी गुणज होंगे, 12 का 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। बिल्कुल आराम से 18 का 18 दूनी 36, 18 ती 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90। इसमें क्या कॉमन मिल रहा है? 36, 36। क्या इसमें 24 कॉमन मिल रहा है? तो बस सबसे पहले जो कॉमन मिल जाएगा वही होगा हमारा एलसीएम। उसी तरीके से इसमें क्या निकलेगा? 3 का वही पहाड़ा बोलना है सीधे सीधे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 10, 15, 20, 15 का 15, 30, 45, 60, 75। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? 3, इसमें इन दोनों में नहीं है। 6 इन दोनों में नहीं है। 5 इन दोनों में नहीं है। 15 इसमें भी है, इसमें भी है। इसका मतलब इसका जो कॉमन मिल रहा है हमें, वो मिल रहा है 15। सबसे पहले जो कॉमन मिल जाएगा वो होगा हमारा एलसीएम। तो इसका क्या मिला सबसे पहला कॉमन? 15। अब ध्यान से सुनना, एलसीएम और एचसीएफ की मैं बताने जा रहा हूँ आपको परिभाषा, किस तरीके से हम उनको समझ सकते हैं। एचसीएफ होता है किन्हीं दी गई संख्याओं का, एचसीएफ क्या होता है? किन्हीं दी गई संख्याओं के गुणनखंडों में से जो सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड होता है वो होता है हमारा एचसीएफ। एक बार फिर से सुनना, एचसीएफ होता है किन्हीं दी गई संख्याओं के गुणनखंडों में से जो उभयनिष्ठ सबसे बड़ा गुणनखंड होगा वो होगा हमारा एचसीएफ। उसी तरीके से एलसीएम क्या होगा हमारा? एलसीएम होगा किन्हीं दी गई संख्याओं के, किन्हीं दी गई संख्याओं के गुणजों में से जो सबसे छोटा कॉमन गुणज होगा वो होगा हमारा एलसीएम। एलसीएम सबसे छोटा वाला जो गुणज होगा हमारा वो होगा एलसीएम। और सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड, सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड वो होगा एचसीएफ। सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड होगा उन संख्याओं का, सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड एचसीएफ होगा। एलसीएम होगा सबसे छोटा लेकिन कॉमन गुणज। इन दोनों पॉइंट में एचसीएफ और एलसीएम आ जाते हैं। एचसीएफ है हमारा सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड, एलसीएम है हमारा सबसे छोटा कॉमन गुणज
इसीलिए हमने पिछली क्लास में ये बहुत ही आसानी से समझा था गुणनखंड क्या होते हैं और गुणज क्या होते हैं, क्योंकि गुणज और गुणनखंड को समझे बिना एचसीएफ और एलसीएम हमें सही से समझ में नहीं आने वाले हैं। तो ये थे आपके एचसीएफ और एलसीएम। अब सबसे पहले हम करते हैं, पिछली क्लास में जो मैंने पढ़ाया था उसकी मैंने टेलीग्राम पे बुकलेट आपको प्रोवाइड करवाई थी, उस बुकलेट के हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो इसको तो हम सबसे पहले मिटा दें। ये रहा वो क्वेश्चन बुकलेट जो मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाया था। जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जाके चैनल से जुड़िए। पहला क्वेश्चन है आपका, 5 के पहले 10 गुणज लिखिए। 5 के पहले 10 गुणज। 5 के पहले 10 गुणज क्या होंगे? गुणज क्या होंगे? गुणज गुणज उस संख्या का गुणा करते जाओ आगे, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा, तो 10 गुणा तक करना है इसमें। तो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 5 दाई 50। ये इसका उत्तर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 8 का 6वां गुणज। 8 का 6वां गुणज। 8 का 6वां गुणज क्या होगा? 8 छंग 48। ये 8 का 6वां गुणज। गुणज गुणा 8 का 6वां गुणा 8 गुणा 6, 8 छंग 48। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 और 4 दोनों का सामान्य गुणज लिखिए। 3 और 4 दोनों का सामान्य गुणज लिखिए। दोनों का सामान्य गुणज। और कहाँ तक? 1 से 50 तक। 1 से 50 तक, 50 से ज्यादा का नहीं। 3 और 4 का सामान्य गुणज लिखिए। तो सबसे पहले तो हमें लिखना पड़ेगा गुणज। और सामान्य क्या बताया था? कॉमन। कॉमन एलसीएम नहीं पूछा है, केवल ये पूछा है 3 और 4 के सामान्य गुणज, मतलब कॉमन गुणजों में भी जितने भी गुणज कॉमन है वो गुणज लिखने हैं हमें। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम। हमने क्या सीखा था? 3 के पहले हम गुणज लिखेंगे, उसके बाद 3 और 4 के गुणज लिखने के बाद जो कॉमन गुणज आएंगे वो हमारे आंसर होंगे। 3 के गुणज लिखते हैं जो 50 तक हैं। 50 तक 3 कूदे गुणज। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 9, फिर 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48। ये हो गए 3 के 50 तक के गुणज। उसके बाद हम निकालेंगे 4 के गुणज। चलिए 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 और 48। अब इन दोनों में जो कॉमन गुणज है वो हमें ढूंढने हैं। कॉमन कौन कौन से हैं? 3 है, नहीं है। 4 नहीं है। 6 नहीं। 8 नहीं। 9 नहीं। 12 यस, 12 कॉमन है इनमें, तो इधर लिख लेते हैं हम। एक 12 आ गया हमारा उत्तर में। 15 नहीं है। 16 नहीं है। 18, 20, 24, बिल्कुल 24 ये रहा। 21 नहीं है। 28 नहीं है। 27 नहीं है। 30 नहीं। 32 नहीं। 36, ये 36 रहा। 36 मिल गया। 33 भी नहीं है। 40 भी नहीं है। 44 नहीं है। 48 नहीं है। 39, 42, 45 नहीं। 48 है। 48 इसमें भी है और इसमें भी है। तो कितने मिल गए अपन को? एक 12, दूसरा 24, तीसरा 36 और चौथा 48। तो 12, 24, 36 और 48 ये होगा आपका उत्तर। 3 और 4 दोनों के सामान्य गुणज होंगे 12, 24, 36 और 48। जो लोग ये बोल रहे हैं कि ये इतना धीरे धीरे क्यों करा रहे हैं, एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी मिलेगा, उन लोगों को मैं बता दूं गणित एक प्रैक्टिस की चीज है। अगर आप अभी से शॉर्ट मेथड से स्टार्ट करेंगे, जिनको गणित नहीं आती है वो सीधे शॉर्ट मेथड से अगर स्टार्ट करेंगे तो वो एग्जाम आते आते उन शॉर्ट मेथड्स को भूल जाएंगे। हम गणित स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। बिल्कुल बेसिक से हमने गणित स्टार्ट किए। जीरो से हीरो, जीरो से हीरो,
मेरे एक मित्र ने कल के वीडियो पे कमेंट किया था कि सर मुझे जीरो से हीरो बना दे। जीरो से हीरो अगर बनना है तो हमें बेसिक से ही चलना होगा। जीरो से हीरो बनने के लिए सबसे पहले जीरो से चलना होगा, उसके बाद हीरो बनना होगा। जो इतना कमेंट कर रहे हैं मेरे मित्र साथी, जितने भी मेरे कमेंट कर रहे हैं, इतना प्यार आप लोगों की तरफ से मुझे मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जीरो से हीरो जरूर बनेंगे मेरे दोस्त, जरूर हम जीरो से हीरो बनेंगे। बेसिक से चलेंगे हम, और लास्ट फाइनल एसएससी के लेवल तक भी हम पढ़ेंगे इसको। एसएससी के लेवल तक भी हम इस गणित को पढ़ेंगे। तो इसका उत्तर क्या आया? 12, 24, 36 और 48। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 7 के वे गुणज जो 100 से छोटे हैं। 7 के वे गुणज, 7 के वे गुणज जो 100 से छोटे हैं। 100 से छोटे हैं। 7 के वे गुणज जो 100 से छोटे हैं। 7 का पहाड़ा 70 तक। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91 एंड 98। इसके बाद 100 से ऊपर चले जाएंगे। ये आपका उत्तर होगा। 7 के वे गुणज जो 100 से छोटे हैं। ये सारे गुणज है जो 7 से छोटे हैं। और ये जो ज़्यादा स्मार्ट बन रहे हैं कि हमें शॉर्टकट विधि से समझाओ, कल और परसों 2 दिन, कल और परसों 2 दिन में, पूरे 2 दिन बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं समझाने वाला। 2 दिन तक हम केवल और केवल क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और वो करेंगे हम शॉर्ट ट्रिक से। वो हम करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। तो कल और परसों की क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि उसमें हम जीरो से लेके हीरो तक के लेवल वाले क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। ये जो मित्र है मेरा जिसने कमेंट किया था जीरो से हीरो, अब यही चलेगा पूरी क्लास में। जीरो से लेके हीरो तक के हम क्वेश्चन करने वाले हैं, इसलिए अगली 2 क्लासों को बिल्कुल भी मिस मत करना। चलो 4 क्वेश्चन हो गए, अब करेंगे हम 5वां क्वेश्चन। चलिए फटाफट से कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। क्वेश्चन नंबर 5, 12 और 15 का, 12 और 15 का एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त्य। 12 और 15 का एलसीएम अभी हम रिकॉल कर रहे हैं, इनको शॉर्ट मेथड से नहीं पढ़ रहे हैं, हम कर रहे हैं रिकॉल। तो करते हैं चलो रिकॉल। एलसीएम में हमने क्या पढ़ा है आज? एलसीएम में हमने पढ़ा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल मतलब गुणज। सबसे पहले हमें इनके गुणज ढूंढने पड़ेंगे। 12 के गुणज क्या क्या हैं? 12 के गुणज क्या क्या हैं? जब छोटी संख्याएं हैं, छोटी संख्याओं में अगले 5 गुणज तक 90% संभावना है कि अगले 5 गुणज तक ही हमें कॉमन मिल जाए। 90% संभावना ये चलिए देखते हैं क्या। 12 के गुणज लिखते हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, हो गए 5। 15 के लिखते हैं। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौक 60, 15 5 75। चलिए 12 कॉमन नहीं है, इधर से ये कॉमन नहीं है, 36 45 कॉमन नहीं है, 48 है ही नहीं, 60 दोनों में। चलिए मिल गया। सबसे पहला लीस्ट मतलब कॉमन में सबसे पहला 60 मिल गया हमें कॉमन। कॉमन तो आगे भी मिलेंगे, लेकिन जो सबसे पहला सबसे छोटा नंबर जो होगा कॉमन में वो हमारा एलसीएम होगा। तो यही हमारा उत्तर हो गया। अभी हम कर रहे हैं रिकॉल। इसी क्वेश्चन को केवल 2 सेकंड में उड़ा दोगे। कितने? केवल 2 से 5 सेकंड में कोई सा भी एचसीएफ और एलसीएम का जो क्वेश्चन होगा, अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए दिया जाएगा किसी भी संख्या का, तो आप केवल 2 से 5 सेकंड में उसको कर दोगे। लेकिन वो मेथड बताऊंगा मैं आपको कल। अभी हम देखते हैं। अब गुणनखंड के प्रश्न आ गए आपके। ये सब थे आपके मल्टीपल गुणजों के प्रश्न। अब आ गए गुणनखंड के प्रश्न। गुणनखंड का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? गुणनखंड का क्वेश्चन नंबर 1 है, 18 के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 18 के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 18 के सभी गुणनखंड क्या क्या होंगे वो हमें लिखना है। चलो गुणनखंड क्या होते हैं? गुणन और खंड मतलब
जो 18 के जो भी जितने भी गुणनखंड होंगे वो होंगे खंड, 18 के ही एक भाग होंगे, 18 इससे छोटे होंगे या 18 के बराबर होंगे। चलिए क्या क्या है वो, एक, एक का भाग जा रहा है 18 में इसलिए, दो, दो का भी जा रहा है, तीन, तीन का भी जा रहा है, चार, चार नहीं होगा क्योंकि चार का भाग 18 में नहीं जा रहा है, चार को किसी भी संख्या ऐसी नहीं है जिसको चार से गुणा करने पे 18 है, पाँच, पाँच भी नहीं होगा, छः होगा, सात बिल्कुल नहीं होगा, आठ कतई नहीं, नौ, नौ होगा और खुद 18 होगा, 9 के बाद खुद 18 होगा, इसलिए एक, दो, तीन, छः और 9, ये होगा आपका इसका उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 है 36 के कुल गुणनखंड हैं, 36 के कुल गुणनखंड हैं, 36 के कुल गुणनखंड हैं, इसमें आया है कुल, कुल जो शब्द आया है इसका मतलब है टोटल कितनी, नंबर्स पूछ रहा है वो, कितनी संख्याएं, इतनी कितनी संख्याएं ऐसी है जो 36 के गुणनखंड हैं। चलिए 36 के गुणनखंड निकालते हैं, अभी 18 के निकाले, अब निकालेंगे 36 के। एक सभी का गुणनखंड होता है, एक ही एक ऐसी संख्या है जो हर एक संख्या का गुणनखंड होती है। एक, दो, तीन, चार, पाँच नहीं है, छः, सात नहीं है, आठ नहीं है, नौ, 12, 18 और 36, कितनी हो गई है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और 9। लाइक और कमेंट करते रहो, शेयर रुकने नहीं चाहिए अपने। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 24 और 32 का महत्तम समापवर्तक, 24 और 32 का महत्तम समापवर्तक, 24 और 32 का HCF निकालना है। इधर लिख लेता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा 24 और 32, 24 और 32 का HCF, 24 और 32 का क्या निकालना है हमें, HCF। तो 24 और 32 का HCF मतलब अब HCF निकालना है, पहले निकालना था हमें LCM, इसमें हमने निकाला था LCM, इसमें निकालना है हमें HCF। HCF जैसे ही आएगा दिमाग में हमारे वही आना चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर पे मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये फैक्टर्स निकालने हैं, इसके निकालने हैं गुणनखंड, फैक्टर्स मतलब गुणनखंड, गुणनखंडों में जो कॉमन होगा और वो कॉमन में भी जो सबसे बड़ा होगा वो होगा हमारा HCF। सबसे पहले तो गुणनखंड, गुणनखंड में उनमें कॉमन, कॉमन में भी जो सबसे बड़ा होगा वो होगा हमारा HCF। चलिए चॉइस के निकालते हैं सबसे पहले। चॉइस के क्या क्या होंगे, एक, दो, तीन, चार, छः, 8, 12 और 24, ये होंगे हमारे 24 के। और ये आप मुंह पे तब याद रख पाएंगे जब आपकी गणित की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। उसके बाद हम निकालते हैं 32 के, 32 के निकालेंगे, एक, दो, तीन नहीं होगा, चार होगा बिल्कुल, छः भी नहीं होगा, पाँच भी नहीं होगा, उसके बाद होगा सीधे आठ, आठ के बाद नौ नहीं होगा, 10, 11, 12, 13 बिल्कुल भी नहीं होंगे, सीधे होगा 16 और उसके बाद 32 खुद एक इसका गुणनखंड होगा। ये दोनों निकाल लिए अपन ने 24 और 32 के गुणनखंड। अब निकालते हैं कॉमन। एक तो भाई वैसे ही होगा, लेकिन एक को हम इतनी देर से इसलिए नेगलेक्ट कर रहे थे क्योंकि हमें निकालना रहता है HCF। HCF में हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा चलना चाहिए कि बड़ा कौन सा है, बड़े से उल्टे क्रम में हम सोचें, उसी तरीके से हमारा उत्तर आएगा। अगर हम सोचें कि 24 और 32 दोनों को विभाजित करने वाली ऐसी कौन सी संख्या है इनके गुणनखंडों में सबसे बड़ी कौन सी है, दो से तो हो ही रहा है लेकिन 200 सबसे छोटी है, क्या 16 से हो रहा है, 16 24 से नहीं हो रहा है विभाजित, तो उल्टे चलते हैं, 24 24 से 32 नहीं हो रहा है विभाजित, 32 से 24 नहीं हो रहा है विभाजित, 12 से 24 हो रहा है तो 32 नहीं हो रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 8 से 24 हो रहा है, 32 भी हो रहा है, तो उल्टे क्रम में जब हम चलते आ रहे हैं तो सबसे बड़ा हमें क्या मिल रहा है, 8। ये भी एक तरीका है। गणित सोच, दिमाग में हल होती है गणित। दो भी कॉमन आ रहा है, तीन कॉमन नहीं आ रहा है, चार भी कॉमन आ रहा है और 8 भी कॉमन आ रहा है। कॉमन आ रहे हैं इसमें एक, दो, चार और 8, लेकिन कौन सा कॉमन होगा हमारा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन में भी सबसे बड़ा वाला मतलब 8, तो 24 और 32 का HCF होगा 8।
और कल आप इसी क्वेश्चन को करेंगे केवल 2 से 5 सेकंड में। अभी ये सब केवल समझाने के लिए। चलिए उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सी संख्याएं 100 की गुणनखंड हैं? फटाफट से लिख देता हूं मैं। कौन सी संख्याएं 100 की गुणनखंड हैं? कौन सी संख्याएं 100 की गुणनखंड है? जल्दी से निकालो, प्रैक्टिस करो। आपको आता है उसके बावजूद भी प्रैक्टिस करिए और कमेंट में लिखिए फटाफट से उत्तर। 100 की गुणनखंड कौन सी संख्याएं हैं? लेकिन इसमें यह भी दे रखा है साथ में 1 से 50 के बीच। 1 से 50 के बीच तक नहीं, बीच बीच का मतलब 50 से छोटी। 50 खुद भी उसमें शामिल नहीं होगी, 50 से छोटी। चलो, 1 है क्या इसका गुणनखंड? बिल्कुल है। 2 है क्या? है। 3 नहीं है। 4 बिल्कुल है। 4 को 25 से गुणा करने पे 100 आते हैं। 5 है? बिल्कुल है। 5 को 20 से गुणा करने पे 100 आते हैं। 6 नहीं। 7 8 9 तीनों नहीं है। 10 है? बिल्कुल है। 15 नहीं है। उसके बाद सीधे आएगी आपके 20 और उसके बाद आएगी 25। तो 1 2 4 5 10 20 25। उसके बाद ऐसी 25 के बाद सीधे 50 है, लेकिन 50 को हमें शामिल नहीं कर सकते क्योंकि 50 के बीच इसमें लिखा हुआ है 1 से 50 के बीच, तो बीच तो यही होगी। 1 2 4 5 10 और 20। ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन। अब करने जा रहे हैं हम पांचवा और आखिरी प्रश्न। पांचवा और आखिरी प्रश्न हम यहाँ पे लिखेंगे और ये पूछा है आपके, क्या 49 एक अभाज्य संख्या है? उसके बाद लिखा है क्यों या क्यों नहीं। क्या 49 एक अभाज्य संख्या है? क्या 49 एक अभाज्य संख्या है? अगर नहीं, वैसे नहीं है, इसका उत्तर है नहीं, 49 एक अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद में ये बोल रहा है क्यों या क्यों नहीं। ये क्यों नहीं, अभाज्य संख्या नहीं है अगर 49, तो क्यों नहीं है? तो अब अभाज्य संख्या के बारे में हम पढ़ेंगे कल। कल की क्लास बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि कल पढ़ेंगे हम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बाद हम करेंगे क्वेश्चंस, और वो भी क्वेश्चंस भी कौन से? 0 से लेकर हीरो तक के। कमेंट में इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।